हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 26। आज की जो वर्कशीट है बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि आप जब इसे पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप अपने जो मतलब आप छोटी क्लासेस में थे, जब आप थर्ड फोर्थ क्लास में या इससे पहले ही आपने जो स्टोरी पढ़ी थी, आज हम उसको एक तरीके से रिकॉल करेंगे। ठीक है, इस वर्कशीट में। तो देखते हैं वर्कशीट क्या है। आपको सबसे पहले कहा गया है इस ब्लू बॉक्स में, आप देख सकते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आई एम श्योर यू ऑल लव टू लिसन टू स्टोरीज। कहा गया है कि प्यारे बच्चों, आप लोगों को स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है। ये हम श्योर हैं इस बात के लिए, सभी को अच्छा लगता है। आपको भी स्टोरी सुनना अच्छा लगता है और हमें भी स्टोरी सुनना अच्छा लगता है। सारी दुनिया को ना कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं, मगर जो सुनाने वाला होता है उन कहानियों को, वो कितने अच्छे से उसको बताता है, ये उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि आप लोग को कहानियाँ सुनना पसंद है, ये हम उम्मीद करते हैं। दे आर सो मच फन। सारी कहानियों में क्या होता है? फन होता है। फन। वी ऑल लाइक लिसनिंग टू फोक टेल्स, गोस्ट स्टोरीज, स्टोरीज विथ फेयरीज एंड विजर्ड, stories with children, stories with magic, stories about our gods or aliens, stories about super heroes। आपको बोला है कि हमें कौन कौन सी स्टोरी सुननी अच्छी लगती है। हमें स्टोरी सुननी अच्छी लगती हैं जिसमें फ़न हो, जिसमें फोक टेल्स हों, जिसमें गोस्ट स्टोरीज़ हों, भूतों की कहानियाँ हों। ठीक है, या फिर फेरीज़ के बारे में हो, परियों के बारे में हो, विज़र्ड के बारे में हो। ठीक है, जो बच्चों के बारे में, स्टोरीज़ विद चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों के साथ की स्टोरी हो, बच्चों की स्टोरीज़ हो, या फिर किसी मैजिक की स्टोरी हो, किसी जादू की स्टोरी हो। ठीक है, और भगवान के बारे में हो, किसी गॉड के बारे में, या किसी एलियन के बारे में हो। ठीक है, किसी सुपर हीरो के बारे में, तो किसी के भी बारे में, इनमें से किसी के भी बारे में होती है तो हमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। ठीक है, ये बोला गया है। ऑब्वियस सी बात है कि हर बच्चे को बहुत इंटरेस्ट आता है किसी भी स्टोरी को सुनने में, और आना भी तो चाहिए, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है ये कहानियाँ उसी से तो जुड़ी होती हैं, और असल ज़िंदगी से निकल के ही तो ये कहानियाँ बनती हैं। इसीलिए ये सुनने में हमें मज़ा तो आता ही है, क्योंकि हम अपने आप को उसमें महसूस करते हैं। ठीक है, फिर बोला है द फर्स्ट स्टोरी आई रिमेंबर रीडिंग एज अ किड वॉज अबाउट अ टोटोटाइज एंड अ रैबिट। ठीक है, टोटोटाइज और रैबिट की स्टोरी। यहाँ पे क्या बोला है कि आई फर्स्ट स्टोरी आई रिमेंबर, द फर्स्ट स्टोरी आई रिमेंबर मतलब मेरी वो पहली स्टोरी जो मुझे याद आती है वो क्या है? रीडिंग एज अ किड। बच्चे, जब मैं खुद बच्चा था या किड था तो मैं या थी, ठीक है, जब मैंने पढ़ी थी तो मुझे जो स्टोरी याद आती है वो है टोटोटाइज और रैबिट की। आपको पता है ना, खरगोश और कछुए की। ठीक है, वो याद आती है जिसमें वो रेस लगाते हैं। इट वॉज़ अ लॉन्ग टाइम बैक। वो एक मतलब बहुत पीछे जब हम चले आते हैं तो याद आता है कि वो हमारा बचपन था जब हमने ये कहानी पढ़ी थी। और बहुत मज़ेदार मतलब बहुत मज़ेदार लगता है कि हम अपने बचपन को जब महसूस करते हैं तो कितनी छोटी छोटी कहानियों से हम अपने आप को जोड़ लेते थे। आज के टाइम तो जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं तो क्या होता है कि उनके पास वक्त ही नहीं होता, पर बचपन जो होता है बहुत खूबसूरत होता है। हम जान पाते हैं कि हर कहानी का कितना मतलब होता है, वो हमारी ज़िंदगी से कैसे जुड़ी होती है। उसके बाद आपको बोला गया है कि डू यू रिमेंबर एनी स्टोरी यू रीड और हर्ड व्हेन यू वर अ किड। आपको बोला गया कि आपको कोई भी एक ऐसी स्टोरी याद है जो आपने पढ़ी थी जब आप किड थे, मतलब आप छोटे थे, जैसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेकेंड, मतलब छोटे थे, प्राइमरी क्लास में, तब की बात की जा रही है। तो आपसे पूछा गया है कि ऐसी कोई स्टोरी है। यहाँ पे आपको बोला है डू यू नो। अब आप देख सकते हैं यहाँ जो येलो बॉक्सेस में क्या बोला गया है कि डू यू नो अ स्टोरी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। क्या आपको पता है कि हर स्टोरी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं? अब वो डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं? मतलब कोई भी कहानी उठा लो, कोई भी स्टोरी उठा लो, उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। अब वो पार्ट्स क्या होते हैं? क्या आपने कभी उनके बारे में सोचा? आपने स्टोरीज़ तो बहुत सुनी है, अच्छी भी लगती हैं आपको, लेकिन वो क्या होती हैं क्या आपको पता है? तो हम यहाँ पे वही डिस्कस करेंगे। लेट मी टेल यू अबाउट देम।
आपको बोला है कि चलिए आपको उसी के बारे में बताते हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो हर स्टोरी में होती हैं। ठीक है, आपको पता भी होती हैं कि वो क्या क्या है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि हम इन्हें डिस्क्राइब कैसे करेंगे। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे बताई है इस वर्कशीट में। आपको बोला है कि कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी स्टोरी में। कैरेक्टर्स तो होते ही हैं कि आप किन किन कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आप कोई भी स्टोरी उठा लीजिए, ठीक है, जैसे अभी आपको रैबिट की और टोटोटाइस की थी, ठीक है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि वो दोनों कैरेक्टर थे। ठीक है, और वो कैरेक्टर कौन हो सकते हैं, कोई द पीपल, एनिमल और क्रिएचर इन द स्टोरी। ठीक है, किसी भी स्टोरी में कोई इंसान, कोई जानवर या कोई क्रिएचर हो सकता है, ठीक है, जो हम इमेजिन करते हैं वैसे हमारी स्टोरी में हो सकता है। तो यहाँ पे यही बोला है कि कैरेक्टर जो है वो कोई इंसान, कोई जानवर या कोई क्रिएचर हो सकता है। उसके बाद बोला है सेटिंग। क्या होता है, सेटिंग। अब सेटिंग क्या होता है, सेटिंग का मतलब है वेयर एंड व्हेन द स्टोरी टेक्स प्लेस। मतलब वो जगह जहाँ पे स्टोरी जो है, वेयर एंड व्हेन, किस जगह पे, वेयर एंड व्हेन और वेयर, याद रखना कि वेयर किस जगह पे है और व्हेन कब हो रही है। ठीक है, वक्त क्या है। सो आपको बोला है कि सेटिंग का मतलब होता है कि किस जगह और कब हो रही है वो स्टोरी, ये आपको सेटिंग में बताना होता है। तो ये भी आपको हर स्टोरी में मिलता है कि कभी हम कहते हैं कि ऐसा जो हुआ वो जंगल में हुआ। अगर हम एनिमल्स की स्टोरी पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि उसमें जंगलों की बात होती है, तो वो कहाँ हो रही होती है, जंगल की बात होती है, तो प्लेस है ना। ठीक है, तो वो सेटिंग में आ जाएगा। उसके बाद है प्रॉब्लम। अब हर स्टोरी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और हम हर स्टोरी की उस प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो अ चैलेंज और कॉन्फ्लिक्ट द मेन कैरेक्टर फेसेस। ठीक है, कोई भी चैलेंज हो, ठीक है, कोई भी चुनौती या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, मतलब किसी भी तरीके की जो है नकारात्मक, आप कह सकते हैं कि हाँ, किसी में के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ठीक है, दो लोगों के बीच में कोई मनमुटाव हो जाए, ठीक है, तो इसकी बात हो रही है। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी तरीके की, किसी भी स्टोरी में, ठीक है, दो लोगों के बीच में भी या किसी चीज़ की वजह से हो सकती है, तो उसे हम प्रॉब्लम कहते हैं। उसके बाद है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ सॉल्यूशन भी होता है हमेशा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम जो होती है सॉल्यूशन के बिना होती ही नहीं है, हमारी ज़िंदगी में भी। तो इसीलिए अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, तो आपकी स्टोरी में सॉल्यूशन भी होता है। तो हाउ द प्रॉब्लम गेट सॉल्व। अब प्रॉब्लम सॉल्व हुई कैसे, जब आप ये बताते हैं तो उसका सॉल्यूशन निकल जाता है। सो आपको ये 4 कैरेक्टर्स जो हैं, मतलब 4 चीज़ें जो हैं, 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसमें कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, ये 4 चीज़ें होती हैं जो आपको हर स्टोरी में देखने को मिलेंगी, हर स्टोरी में। पर आप जो हैं पहले इन्हें इतना फोकस नहीं करते थे, बट आप अब जिन क्लासेस में आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि कैरेक्टर कौन कौन से हैं, किस जगह पे जो स्टोरी है वो बताई जा रही है, किस जगह पे लोग हैं एक साथ बैठे हैं और मिल रहे हैं, या किस जगह पे। ठीक है, आपको जगह और टाइम बताना पड़ेगा, अगर टाइम दिया है तो। उसके अलावा प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, और सॉल्यूशन। अब एक और चीज़, सेटिंग का मतलब ये नहीं कि टाइम, एग्जैक्ट टाइम की 10 बजे का टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि जैसे मॉर्निंग की जो है, या इवनिंग की, या रात की, किस टाइम की बात हो रही है, ठीक है, स्टोरी में, ये बोल रहे हैं। उसके बाद आपको बोला गया है, यहाँ पे आप देखेंगे सर्कल में, कि इन दिस वर्कशीट वी लर्न टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ स्टोरी। इस वर्कशीट में हम जानेंगे कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, जो कि अभी हमने समझा भी। ठीक है, तो आपको यही बोला है कि इस वर्कशीट में हम क्या लर्न कर रहे हैं, कि हर डिफरेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं स्टोरी में। ठीक है, तो आप इन्हें एलिमेंट्स ही कहेंगे, कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन। अगर कोई पूछे कि किसी भी स्टोरी में डिफरेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद आपको बोला है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सो डैट वी आर एबल टू राइट एंड शेयर स्टोरीज वी वांट। आपको यहाँ पे बोला है ये बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सो डैट वी आर एबल, कि हम इस लायक बन सके, टू राइट, कि लिख सकें, एंड शेयर स्टोरीज वी वांट, और शेयर कर सकें वो स्टोरी जो हम चाहते हैं।
तो सबसे पहले आप स्टोरी को समझेंगे, तभी तो स्टोरी को जब आप खुद अंडरस्टैंड करेंगे तभी तो आप किसी से शेयर करेंगे। तो इसीलिए आपको बोला है कि अगर ये 4 एलिमेंट्स आप समझ गए तो उसके बाद आप अपनी स्टोरी को लिख के, बोल के किसी से शेयर कर सकते हैं। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी गई है। वो स्टोरी जो आपने पढ़ी थी बट आपको एक बार फिर से दी गई है और आपको बताना है इसमें कि इस स्टोरी के एलिमेंट्स क्या हैं। ओके, सो लेट अस रीड दिस सिंपल स्टोरी एंड फाइंड आउट द एलिमेंट्स। आपको इस सिंपल स्टोरी पढ़नी है और इसके एलिमेंट्स बताने हैं। द क्रो एंड द पिक्चर। ठीक है, यहाँ पे क्रो एंड द पिक्चर ये दोनों क्या हैं, आपको पता है कि जो कौवा था इस स्टोरी में, ठीक है, क्रो, और पिक्चर आपको पता है कि यहाँ पे मटके के लिए यूज़ हो रहा है। इन अ स्पेल ऑफ ड्राई वेदर व्हेन द बर्ड्स कुड find very little to drink, a thirsty crow found a pitcher with a little water in it। ऐसा वक्त जहाँ पे एकदम सूखा पड़ा हुआ था, पानी की एक बूंद भी नहीं थी, सारी जो चिड़ियाएँ थीं, जितनी भी बर्ड्स थी, वो पानी ढूंढ रही थी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे एक क्रो को, ठीक है, मतलब एक कौवे को क्या मिला, एक मटका मिला, पिक्चर मिला, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा पानी था। बट द पिक्चर वॉज हाई एंड हैड अ नैरो नेक। बट क्या था, वो जो पिक्चर था, वो जो मटका था, उसका जो नेक था, मतलब ऊपरी हिस्सा जो था, वो क्या था, बहुत हाई था, बहुत ऊंचा था, एंड अ नैरो नेक, और बहुत संकरा था। ठीक है, ऊपर से इतना, मतलब इतनी कम जगह थी कि उतनी अंदर तक जो क्रो था उसकी जो चोंच होती है, ठीक है, वो अंदर तक जा नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से, एंड नो मैटर हाउ ही ट्राइड बट द पिक्चर वॉज हाई एंड हैड अ नैरो नेक, एंड नो मैटर हाउ ही ट्राइड, मतलब कितना भी ऊंचा हो और पानी एकदम नीचे है तो वो कितनी भी कोशिश कर ले वो नीचे तक नहीं जा सकता, उसकी चोट नहीं जा सकती। ठीक है, द क्रो कुड नॉट रीच द वाटर, द पुअर थिंग फेल्ट एज इफ़ ही मस्ट डाई और थ्रस्ट। ठीक है, अब वो क्या करता है, दो ही चीज़ें थी, या तो जो पानी था, ठीक है, वो उसे मिल जाता, और अगर नहीं मिलता तो प्यास की वजह से क्या हो सकता था, वो मर भी सकता था। देन एन आइडिया केम टू हिम। जब हम मुसीबत में होते हैं ना तो हमें ज़रूर आइडिया आता है, और उस टाइम जो आइडिया आता है ना वो बहुत यूनिक आइडिया होता है। पिकिंग अप सम स्मॉल पेबल्स, उसने क्या किया कि जो छोटे छोटे पेबल्स थे, मतलब कंकड़ पत्थर जो आसपास पड़े थे, उनको उठाया। ही ड्रॉप देम इनटू द पिक्चर, उसने उन पत्थरों को क्या किया, पिक्चर में डाला, मतलब जो मटकी थी उसमें डाला। वन बाय वन, धीरे धीरे करके उसने डाला। विद ईच पेबल द वाटर रोज अ लिटिल, हर पेबल के साथ, हर एक पत्थर के साथ क्या हुआ, पानी ऊपर आया। हायर अंटिल एट लास्ट इट वॉज नियर इनफ सो ही कुड ड्रिंक। तो अब क्या हुआ कि उसने उस पानी को पी लिया, किसने, क्रो ने। तो यहाँ से आपको ये पता चला ना कि मेहनत जो है वो कब काम आती है, आइडियाज़ कब काम आते हैं, जब आपके पास प्रॉब्लम होती है ना, तो तब आपके पास सॉल्यूशन भी अपने आप आते हैं। इसीलिए आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आए तो याद रखना उसका सॉल्यूशन भी है, और वो सॉल्यूशन जो है ना वो कभी ना कभी किसी ना किसी आइडिया के रूप में आपके दिमाग में आएगा। तो इसीलिए प्रॉब्लम से कभी परेशान नहीं होते, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, आपको इस स्टोरी से ये भी पता चलता है। उसके अलावा हम इसके एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको बोला गया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। इसमें आपको लिखना है कि कैरेक्टर क्या है, सेटिंग क्या है, प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है। तो अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में बोलूँ तो मैं आपको बता रही हूँ कि आंसर क्या है इनके। सबसे पहले कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर है क्रो। ठीक है, जो यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे एक एनिमल है, ठीक है, तो ये आपका कैरेक्टर है। उसके बाद आपकी सेटिंग क्या है, सेटिंग है आपकी, ठीक है, वो ड्राई वेदर, जहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं है। ठीक है, ये भी मैं आपको अभी लिख के बताऊँगी, क्या कहते हैं, रिटर्न फॉर्मेट में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी, बट अभी मैं ओरली भी बता रही हूँ आपको। उसके अलावा जो थर्ड है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि पानी जो है
ठीक है, इतने ड्राई वेदर में किसी को कोई पानी नहीं मिल रहा है, पानी की एक बूंद नहीं मिल रही है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और सबको प्यास भी लगी है, ठीक है, वो थ्रस्टी है। थ्रस्टी को क्रो जो है नाम इसका इसीलिए है, ठीक है, प्यासा कौवा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन है कि ही यूज पेबल्स, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ही ड्रॉप देम इनटू द पिक्चर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि उसने क्या किया, उसने इस्तेमाल किए वो पेबल्स, ठीक है, और जिनकी वजह से पानी क्या है धीरे धीरे ऊपर आया, और उसने उस पानी को पी के क्या किया, उसने अपनी प्यास बुझा ली और सॉल्यूशन आपको मिल गया, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं और उस पर हम देखते हैं कि हमें जो आंसर्स हैं वो लिखने कैसे हैं, ठीक है। ये बहुत इजी और सिंपल है, ज़्यादा बड़े आंसर्स नहीं है इसके, पर हम देख लेते हैं। सो ये आपके सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, आपको टेबल कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें क्या क्या जो आपसे पूछी गई चीज़ें हैं वो आपको बतानी है। सबसे पहले आपसे पूछा गया कि कैरेक्टर क्या है, तो कैरेक्टर है क्रो, द थ्रस्टी क्रो, ठीक है, प्यासा कौवा। तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्रो ही लिखना है, आप पिक्चर नहीं लिखेंगे, क्योंकि पिक्चर जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर कोई क्रिएचर भी होता तो भी हम लिखते, या कोई एनिमल या कोई ह्यूमन बीइंग तो हम लिखते, बट ये जो पिक्चर है वो क्या है, एक मटका है जिसके बारे में, घड़े के बारे में हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्रो ही क्या है, एक कैरेक्टर है, ओके। उसके बाद है सेकंड सेटिंग। सेटिंग में आपको बताना था कि कब और कहाँ। इन अ स्पेल ऑफ ड्राई वेदर व्हेन द बर्ड्स कुड फाइंड वेरी लिटिल टू ड्रिंक। तो सेटिंग किस जगह पे जो है, ये पंछी जो है, ठीक है, ये प्यासा कौवा जो है, ये आपको स्टोरी के शुरुआत में ही बताया कि शुष्क मौसम में, जहाँ पे चिड़ियाओं को पीने के लिए पानी कम मिलता है, ठीक है, वो मौसम जब बहुत कम पानी मिलता है किसको, चिड़ियाओं को पीने के लिए, ठीक है, शुष्क मौसम, ओके। तो इन अ स्पेल ऑफ ड्राई वेदर व्हेन द बर्ड्स कुड फाइंड वेरी लिटिल टू ड्रिंक। थर्ड है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे दो प्रॉब्लम आई। पहली प्रॉब्लम है थ्रस्ट ऑफ वाटर, पानी की जो प्यास है वो, एंड अ पिक्चर विद अ लिटिल वाटर वाज हाई एंड नैरो नेक। यहाँ पे क्या हुआ कि एक तो प्यास लगी थी, उसके बाद जब घड़ा मिला, ठीक है, कौवे को, तो हुआ क्या कि उसका जो नेक था वो बहुत हाई था और नैरो था, ठीक है, बहुत पतला था, जिसकी वजह से वो उससे पानी नहीं पी पा रहा था। और सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है जो इसका वो है पुटिंग पेबल्स इन पिक्चर एंड वाटर रोज अप। मतलब क्या किया उसने जो क्रो था उसने क्या किया कि जो पेबल्स थे, कंकड़ पत्थर जो होते हैं आसपास, ठीक है, उन्हें उठा के घड़े में डालना शुरू किया, उसे आइडिया आया तो, और उसके बाद क्या हुआ, पानी धीरे धीरे रोज अप मतलब ऊपर आने लगा, ठीक है। सो ऊपर आया पानी और उसने उस पानी को पिया और वो उड़ गया। तो यहाँ से आपको पता चला कि कैरेक्टर क्या है, सेटिंग क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। ये सब आपने स्टोरी में पढ़ा, बट अगर आपसे कभी कोई पूछे तो आप बताएंगे कैसे, ये आपको समझाने के लिए वर्कशीट दी गई है, ठीक है। वैसे अगर आपसे कोई स्टोरी पूछे तो आप सबसे पहले इमेजिन करिए आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं कि इसमें ये इस स्टोरी में ना एक प्यासा कौवा है, फिर ये घूमते हुए आ रहे थे तो इन्हें पीने के लिए कुछ मिला नहीं, ठीक है, फिर क्या किया, इनकी प्यास जो है इतनी बढ़ गई थी कि इन्होंने जब ढूंढते ढूंढते कौवे को क्या मिला, उसको मिला एक घड़ा, जिसके अंदर उसने क्या किया, उसने देखा कि पानी बहुत नीचे है और उसकी चोंच जो है वो उसके अंदर नहीं जा पा रही, उसकी बीक। तो उसने क्या किया, पहले तो उसने इंतज़ार किया, फिर जब उसे आइडिया आया, आसपास उसने कंकड़ पत्थर देखे तो उसने उठा के उन्हें उसमें डालना शुरू किया और पानी धीरे धीरे ऊपर आया तो उसने पी लिया और जो उसकी प्यास थी वो बुझ गई। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि आपने जो स्टोरी है उसमें सारी चीज़ें बताई, पर आपको ये पहले नहीं पता था, बट अब आपको ये चीज़ पता चल गई कि कैरेक्टर क्या है, सेटिंग क्या है, प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में भी अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये लिखना पड़ेगा। और एक और बात वो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जब भी आप किसी भी स्टोरी, अभी तो आपको ये सिंपल स्टोरी इसलिए दी है कि आप समझें कि आपको लिखना कैसा है, ठीक है, आपको समझ आ जाए, लेकिन आगे फ्यूचर में आपको और भी स्टोरीज़ दी जाएंगी जो आपके चैप्टर या क्या कहते हैं आपकी बुक से हो सकती है। तो होगा क्या कि आपको लगेगा कि ये थोड़ी हार्ड है, तो इसीलिए आपको सिंपल लैंग्वेज में एक सिंपल स्टोरी दी है कि पहले आप समझें, तो उसके बाद आप
उन्हें भी जो है उनके बारे में भी लिख सकते हैं कि उनके कैरेक्टर, सेटिंग और प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या है। तो आप इसे अपनी प्रैक्टिस के तौर पे अपनी बुक के किसी चैप्टर्स से भी क्या कर सकते हैं कि प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में हेल्प हो। ओके, एक और बात, अगर आपको हमारे ये सभी नोट प्रोवाइड क्या कहते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेके नहीं लिख पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे लिंक है। इस वीडियो के नीचे लिंक जो है उसमें आप देख सकते हैं कि जो टेलीग्राम का लिंक है वो दिया हुआ है। ठीक है, सो वहाँ से क्लिक करके आप सीधा हमारे मुदिता IAS वॉरियर टेलीग्राम के चैनल पे पहुँच जाएंगे, और उससे क्या होगा कि आप वहाँ से सभी नोट्स अपनी क्लास के ले सकते हैं, हर सब्जेक्ट के, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम्स में। ओके, सो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपको गाइड करने में भी मदद करेंगे। ओके, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं, हम उनके जवाब भी देते हैं अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के। बट फिर भी अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो बेझिझक आप कह सकते हैं हमसे। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।